राइट। और इसके अलावा हम्म। व्हाट आर सम अदर चैलेंजेस जो यूथ फेस कर रही है? एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में अगर देखा जाए तो पहला चैलेंज ये है कि ग्रोथ। हम्म। द प्रॉब्लम इज कि यार लेट्स से देयर इज अ पाकिस्तानी एंड फ्रीलांसर हैं, $300 बना रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो फॉर देम $300 इज इनफ। 1 लाख रुपए आ रहे हैं महीने का, इजी आराम से उनसे चल रहा है, और वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। चलें ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कंफर्ट इज ओके, बट उसके बाद दे शुड वर्क टू गो अप। ठीक है यार, एक और चीज़ उसमें ये है कि यार मेकिंग मनी फ्रॉम फाइबर इज नॉट अ स्किल, ओके। आई वोंट कंसिडर इट अ स्किल, रियल वर्ड स्किल। ओके। बिल्डिंग सॉल्यूशंस इज अ स्किल। हाँ, बिल्डिंग सॉल्यूशन। ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे? वीडियो एडिटिंग का क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी पे? या फिर ओके, फॉर इफ यू आर अ टीनेजर, आपने पैसे बनाने, ठीक है, वीडियो एडिटिंग इज बेस्ट फॉर यू, ग्राफिक डिजाइनिंग इज बेस्ट फॉर यू, उसके अलावा अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज बेस्ट फॉर यू। बट द मेन थिंग इज कि आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसका सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट आए, और जो आपके लिए भी आपको ग्रोथ पे लेके जाए। देखिए, हमेशा आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा आपको? ना उससे कोई सोसाइटी को फ़ायदा होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप पैसे बनाएंगे, आपका क्लाइंट भी पैसे बनाएगा, सब पैसे बनाएंगे, एक चीज़ आ जाएगी, लेकिन उसका एक ओवरऑल बेनिफिट कोई नहीं है। पाकिस्तान में व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग, एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स हम लोग सेम पाथ पे ना लेके चल रहे हैं। सेम पाथ पे चल रहे हैं बिल्कुल। सारे। हमारे साथ भी यही था, बल्कि हमारे साथ हमारे भी साथ यही एक था। लक था कि हमें खुद ना अप्स एंड डाउन्स है कि हमें खुद समझ आई कि हमने इस तरीके से नहीं चलना। ठीक है, हम जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो हम बिल्कुल पैसे भी आ रहे थे। ठीक है, हम इजी काम कर रहे हैं। ठीक है, रात को काम किया 4-5 घंटे, यानी पूरा दिन घूमते भी रहे, हर चीज़ हो रही थी। बट साथ साथ हमें किस्मत की तरफ से इस तरीके से हो कि अप्स एंड डाउन्स आए। फिर हमें पता चला कि इस चीज़ पर हम डिपेंड नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान में 2.3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है, जिनमें से जो 500 के फ्रीलांसर्स हैं वो फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, अब वो एक ही पाथ में जा रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी बस यही होगा। ठीक है, क्लाइंट्स आते रहेंगे, आती रहेंगी पेमेंट्स, और हम इस तरीके से चलते जाएंगे। बट इस तरीके से वर्क नहीं करता। ठीक है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ता है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ता है। इसमें काफ़ी हर्डल्स आती हैं। ठीक है, जो लोग छोड़ने के लिए, जैसे आपने अभी बात की कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है लोगों को। ठीक है, जो लोग तैयार नहीं है, काफ़ी सारे लोग ना, तो फिर वो वहीं रुके रह जाते हैं। सो दैट्स द थिंग। सेकेंड प्रॉब्लम इज करियर काउंसलिंग। पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग इज नन, लिटरली। आपने मैट्रिक की, ठीक है, पाकिस्तान में इसका स्ट्रक्चर है, मैट्रिक में आपकी बेस बनती है कि यार यू वांट गो इनटू कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, या फिर यू वांट गो इनटू मेडिकल। मैट्रिक में आपने मेडिकल चूज किया, और तीसरा आर्ट्स आ जाता है, जिसका तो 1% भी नहीं है ना ऐसे पाकिस्तान ही में। है। तो आर्टिस्ट को तो दबाया जाता है यहाँ पे। दो चीज़ें रह गई पीछे, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग। आपने इंजीनियरिंग चूज कर ली, आपने कर ली एफएससी, या आपने कर ली आईसीएस, और तीसरा आपके पास आ गया आईकॉम। तो आपने ये तीनों में से कोई एक चीज़ कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद आपने जाना यूनिवर्सिटी में। एंड यूनिवर्सिटी का भी आगे यही प्रॉब्लम है कि यार लेट्स से यू वेंट इनटू यूनिवर्सिटी, 4 साल आपने वहाँ पे लगा। यूनिवर्सिटी इज नॉट द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस द बेस्ट स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, बेस्ट ग्रेजुएट्स इन पाकिस्तान। आप कभी भी यूनिवर्सिटी, आप कभी भी अपने कॉलेज, या आप कभी भी अपने स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर आप जिंदगी में अनसक्सेसफुल हैं। बिकॉज देखें, यूनिवर्सिटी का क्या काम है? यूनिवर्सिटी का काम है कि आपको स्किल्स देना। ठीक है, स्किल्स, वो स्किल्स जो टेक्निकल होती हैं, जिस तरह हो गया कि हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग हाँ, एग्जांपल ले प्रोग्रामिंग लो एक्सेट्रा। जहाँ। उनका ये मकसद नहीं है कि यार आपको 10 लाख रुपए की जॉब ला के दें, या कॉलेज में आपने पढ़ा, तो उसका ये मकसद नहीं है कि आपको एक पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में रखें। इट ऑल कम्स डाउन टू यू, हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड हाउ यू सेल योर स्किल्स। ना एक और पॉइंट है कि पाकिस्तान में ना यूनिवर्सिटीज डोंट मैटर, एजुकेशन डजेंट मैटर, स्कूल डजेंट मैटर, ये सारे, दिस इज टोटली रॉन्ग। दिस इज अ पाथ, दिस इज अ पाथ डिजाइंड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिन्होंने ये सारे यूनिवर्सिटी के एचईसी में जो बैठे हुए हैं, दीज एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट लाइक लेमेंस, they are the best in the industry, they are the best in this entire Pakistan, and then they are selected to create these courses for you। आपके कॉलेज के कोर्सेज, आपके स्कूल के कोर्सेज, पाकिस्तान में बोला जाता है कि यार ये तो 10 साल पुरानी नॉलेज है। तो जो लोगों का माइंडसेट है उसी तरीके से तो आपको सिखाया जाएगा ना। अब आपको अलजेब्रा की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, वो तो आपको कॉलेज में बेसिकली आपको पढ़ाया ना नहीं जाएगा। प्रिपेयर किया जाता है। ये जो जर्नी है ना, इसमें जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, एंड खासतौर पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया पे लोग इसको मजाक के ज़ुमरे में लेके जाते हैं, बट ये है कि इसका एक इम्पैक्ट भी तो होता है ना। लोग कह रहे होते हैं कि हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल A+B² इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, जब आप उस फील्ड में गई नहीं है तो आपको उसका फ़ायदा कैसे पता चलेगा। ठीक एग्जैक्टली, है, मेन पॉइंट। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट, यस। बिल्कुल, एंड इसके साथ साथ आपको ना यूनिवर्सिटी एंड आपकी जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने डेली आना है,
आपका दिल है या आपका दिल नहीं है, ठीक है? आपने डेली वहाँ पर आना है, ठीक है? आपने अपनी प्रेज़ेंट लगानी है। इसके साथ-साथ आपका दिल है या नहीं, आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है? अगर इसको हम अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप देखते हैं ना, तो हमें काफ़ी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है जिसको करने पे मेरा दिल नहीं है, ठीक है? लाइक मेरा नहीं दिल करता मैं बैठ के पोस्ट डिज़ाइन करूँ इस तरह, बट सम टाइम आई हैव टू डू दिस, ठीक है? मुझे करना पड़ता है वो चीज़। तो ये चीज़ ना आपको जो आपके इंस्टीट्यूशन है ये सिखाते हैं कि अच्छा आपने किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना है, हर चीज़ को टाइम देना है। बेशक आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है? आप में हिम्मत है या नहीं, लेकिन आपने उसको चीज़ को करना है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हमें सिखाती हैं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन इस चीज़ पे बात नहीं की जाती। यही बात है। और पाकिस्तान में जैसे अभी बोला, मैंने अभी बताया था आपको कि यार यूनिवर्सिटीज डोंट मैटर, एजुकेशन सिस्टम आपको तबाह कर रहा है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इज निल नथिंग, इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। जब आप फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी एंड टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज आर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिन्होंने ये पाथ आपके लिए कार्व किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट डज यूनिवर्सिटी गिव यू, जब आप ग्रेजुएट होते हैं देन दीज ग्रेजुएट्स टर्न इनटू द पीपल दैट आर रनिंग दिस कंट्री। जो आपके बैकएंड पे सिस्टम्स होते हैं, दीज आर द पीपल दैट आर डिजाइनिंग देम। एक होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, देन यू हैव वाइट कॉलर वर्कर्स, एंड उसके अलावा ऑल दीज क्लासेस। तो इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, दैट्स गोना डेफिनेटली बेनिफिट यू इन व्हाट यू आर गोना बिकम। ठीक है, अगर आपने कुछ बनना है तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। Right now, I would say that Pakistan is the land of opportunity, that Shahan emphasized, and Pakistan is one of the cheapest countries to live in. And second thing is that blaming yourself for the things that are out of your control is not the solution. So that is the overall structure of Pakistan's education system. I would say Pakistan's education system is one of the best in the world.